व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का जो इन्फॉर्मेशन रहेगा रिलेटेड टू एचएसएन कोड। देखिए, जितने भी जीएसटी रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, मैंने सप्लाई का आउटवर्ड हो गया, इनवर्ड हो गया, कोई भी सर्विस सेक्टर में ले लीजिए, कमोडिटी सेक्टर में ले लीजिए, कुछ भी अगर आप एक्टिविटीज करते हैं ना थ्रू जीएसटी, एचएसएन कंपलसरी है। वो जो एचएसएन है हम लोग समराइज करेंगे, ठीक है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर से मैं रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में, अवेयरनेस स्प्रेड करिए। एचएसएन का जो फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। 1988 से एचएसएन लागू हुआ जीएसटी में। ब्रुसेल्स करके एक शहर है, बेल्जियम में है, वो 1988 में एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये एचएसएन ऐड किया गया जीएसटी में। एचएसएन क्यों यूज हुआ? बिकॉज ऑफ डिफाइन द प्रोडक्ट हो गया, रेट हो गया, नहीं तो सर्विस हो गया, कुछ भी हो गया, वो एक्चुअली क्या है उसको डिफाइन करने के लिए एचएसएन कोड देना पड़ता है। 2017 में जब इंडिया में जीएसटी लागू हुआ जुलाई में, थ्रू आउट सभी जगह जैसे एचएसएन कोड को मैंने कंपलसरी नहीं किया गया था, ऑप्शनल भी नहीं था, एचएसएन कोड रहना जरूरी है करके उसको क्या किया गया 2021 से प्रायर में क्या हुआ, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ और उससे कम, उनका बिल में एचएसएन कोड कंपलसरी नहीं था, जीरो एचएसएन कोड में भी चला जाता था पहले। मैं बोल रहा हूं प्रायर टू 2021। और 5 करोड़ से 1.5 करोड़ का बीच में अगर आपका टर्नओवर था उस टाइम एग्रीगेट, तो उसको क्या 2 डिजिट का एचएसएन कोड आपका प्रावधान था। 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपका टैक्स इनवॉइस में 4 डिजिट का एचएसएन कोड प्रावधान था। सीबीआईसी नोटिफिकेशन नंबर 78/2020, सेंट्रल टैक्स डेटेड 15th October 2020 and notification number 79/2020, सेंट्रल टैक्स डेटेड 15th October 2020। ये जो दो नोटिफिकेशन है ना, उसमें क्या डिक्लेयर किया गया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से जितने भी डीलर है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, आपका बिल में 4 डिजिट का एचएसएन कोड रहना प्रावधान है। कंपलसरी आपका बिल में मिनिमम 4 डिजिट का एचएसएन कोड रहना है। और 5 करोड़ से ऊपर तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड आपका बिल में मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी अपना बिल में एचएसएन कोड मेंशन नहीं करता है तो अंडर सेक्शन 125 अगर कोई भी डीलर एचएसएन कोड अपना बिल में नहीं लिखता है, नहीं मेंशन करते हैं, तो उनको 25,000 का फाइन। जो एचएसएन कोड का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें 21 सेक्शन से, 99 चैप्टर से, 1244 हेडिंग से, 5224 सब हेडिंग से। देखिए कितना मैंने यूज उसको एलाबरेट किया गया है डिपार्टमेंट के थ्रू, मैंने कितना इम्पोर्टेंस है एचएसएन कोड। अब बिना एचएसएन कोड में डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या बेच रहे हैं क्या नहीं। ट्रांजिट में अगर कोई पकड़ता है और अगर बिल देखता है एचएसएन कोड नहीं, तो ये कौन सा कमोडिटी है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। जीएसटी जो वन नेशन वन टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉन्सेप्ट ये तो फॉरेन से है। उनका जो कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग इंडिया में लॉन्च किया, अपने सुविधा के लिए जो जो अमेंडमेंट किया जा सकेगा किए हैं। उसी हिसाब से जो एचएसएन कोड है कंट्री टू कंट्री डिफर है। जैसे हम लोग का 6 डिजिट का एचएसएन कोड रहता है, अभी 8 डिजिट का भी एचएसएन कोड रहता है। तो जो एचएसएन कोड है कंट्री टू कंट्री वेरिएशन है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में जो एचएसएन कोड है यहाँ पे भी सेम है करके, अपना अपना सुविधा के लिए कंट्री वाइज
HSN कोड डिफर रहता है। और ये जो HSN कोड है ये कोई स्पेसिफिक नहीं कि कोई डीलर अगर कंपोजिशन है, कोई अगर SEZ है, कोई अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो वो लोग के लिए HSN कोड एग्जाम्पशन है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए मैंडेटरी है और बाइंडिंग है। कोई भी डीलर अगर कुछ भी बिल इशू कर रहा है तो उसको HSN कोड डाल के ही इशू करना पड़ेगा। HSN कोड इन ट्रांजिट में HSN कोड जब बिल इशू करते हैं आप तो उस टाइम आपका HSN कोड का जरूरत पड़ता है। और दूसरा GSTR 1 में जब आप रिटर्न अपलोड करते हैं अपना आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, वहाँ पे भी HSN कोड वाइज समरी आपको देना पड़ेगा। ये HSN कोड का ये आपका डिटेल है करके पूरा HSN समरी जितने भी है आपका और आपका बुक्स के साथ मैचिंग होकर GSTR 1 में आना चाहिए। तो HSN कोड कहाँ कहाँ यूज होता है? दो प्लेस में। एक तो आपका GSTR 1 में जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो HSN समरी आपको देना पड़ता है। दूसरा जब आप बिल इशू करते हैं एट द टाइम ऑफ गुड्स मूवमेंट, तो गुड्स का मूवमेंट के टाइम में आपको, नहीं तो ट्रांजिट के टाइम में आपको HSN कोड बिल में मेंशन करना जरूरत पड़ता है। तो बिल में मेंशन करना जरूरत पड़ता है। दो टाइम ही आपने को HSN कोड का जरूरत। पर अभी आफ्टर 2021 उसका रूल चेंज हो गया। क्या हो गया? अभी अप टू 5 करोड़ 4 डिजिट हो गया, एवो 5 करोड़ आपका 6 डिजिट हो गया। कुछ स्पेसिफिक जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए वो 8 डिजिट हो गया, जहाँ से मटेरियल मैन्युफैक्चर होकर निकलता है। और जो वो टर्नओवर जो डिफाइन किया गया है वो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बताया गया है, ठीक है, जिसमें आपको जितने भी आउटवर्ड सप्लाई में, जितने भी आपका आउटवर्ड सप्लाई हो गया, सर्विस हो गया, जो भी हो गया, उस टाइम में आपको HSN कोड कंपल्सरी देना पड़ेगा। जैसे कमोडिटी के लिए आपका HSN कोड हो गया, वैसा सर्विस के लिए SAC रहता है। SAC क्या है? सर्विस अकाउंटिंग कोड। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, नहीं तो कोई टैक्स प्रैक्टिशनर हो गया सर्विस दे रहा है, नहीं तो कोई कुछ भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी सर्विस दे रहा है, कुछ भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है उसको SAC रहेगा, जैसे HSN SAC रहेगा। तो आज के वीडियो यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। तो जय हिंद।